हमारी सामाजिक ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर करती हैं। ये है पॉलिटिक्स और रिलीजन, यानी धर्म और राजनीति। वहीं अगर ये दोनों मिल जाएं तो फिर क्या हो सकता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। धर्म और राजनीति के मिलन से पनपने वाली स्थिति हर साल हमारे देश के किसी न किसी हिस्से में दिख ही जाती है। लेकिन हमारे इसी देश भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां धर्म और पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि इस जगह पर ना कोई सरकार है और ना ही कोई धर्म विशेष का बोलबाला। जी हाँ, इस जगह का नाम है ऑरोविल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं ऑरोविल सिटी के बारे में। ऑरोविल पौंडीचेरी के नज़दीक तमिलनाडु के विलुपुरम में स्थित है। इस शहर को लेकर कहा जाता है कि ये शहर सूर्योदय का शहर है। दुनिया के किसी भी हिस्से या देश का रहने वाला इंसान यहाँ आकर बस सकता है। ना उससे उसका धर्म पूछा जाता है, ना ही उससे उसकी राष्ट्रीयता। ये जगह मानवीय संवेदना का चरम स्थान है। यह जगह एक तरह की यूनिवर्सल टाउनशिप है, जहाँ आज 2400 से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ दुनिया भर के देशों, जाति, धर्म और नस्ल के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ बाकी जगहों की तरह धार्मिक कट्टरता और राजनीति जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस टाउनशिप को बसाने वालों का मन था कि ये जगह भारत में बदलाव की बयार लेकर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑरोविल को किसने बसाया। वैसे ऑरोविल को द सिटी ऑफ डॉन भी कहते हैं। ऑरोविल का मतलब एक यूनिवर्सल घर से है, जिसका शाब्दिक मतलब एक ऐसी वैश्विक नगरी से है जहां दुनिया के सभी लोग जाति, धर्म, नस्ल और राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ रह सके। ये जगह वैश्विक मानव एकता को दर्शाती है। ऐसी महान सोच पर ऑरोविल की नींव श्री अरबिंदो घोष की साथी मीरा अल्फासा ने 28 फरवरी 1968 को रखी थी। लोग उन्हें माँ कहकर बुलाते थे। इस जगह को बनाने के लिए इसका डिज़ाइन रोजर अंगर ने तैयार किया था। मीरा अल्फासा मूल रूप से फ्रांस के पेरिस की रहने वाली थी। मीरा अल्फासा 29 मार्च 1914 को पौंडीचेरी आई थी और जब पहला विश्व युद्ध हुआ उसके बाद वह कुछ समय के लिए जापान चली गई और वहीं थोड़े समय तक रही थी। लेकिन 1920 में वह भारत वापस आ गई और पौंडीचेरी में रहने लगी। वे पहली बार भारत 1914 में आई और श्री अरबिंदो घोष से मिली। उनके अनुसार उनसे मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये वही हैं जिनके बारे में उन्हें बचपन में सपने आते थे। वे श्री अरबिंदो की शिष्या बन गई। श्री घोष उन्हें माता कहते थे, जिसके कारण उनके अनुयायियों ने उन्हें श्री माँ कहना शुरू कर दिया। मीरा के कारण ही श्री अरबिंदो का ज्ञान दुनिया तक पहुँचा। अपने पहले भारत दौरे में उन्होंने पीरियोडिकल आर्य का फ्रेंच वर्जन पब्लिश करवाया, जिसमें अरबिंदो की लेखनियों का संग्रह था। उन्होंने ही साल 1926 में अरबिंदो आश्रम की स्थापना पौंडीचेरी में करवाई। श्री अरबिंदो का मानना था कि इंसानी जीवन को आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक का ज्ञान ही वो ज्ञान है जो इंसान को सभी बंधनों से मुक्त करता है, साथ ही उसके विचारों की संकीर्णता को बदलता है और इसी से धरती पर एक सुखमय जीवन का अवतरण हो सकता है। ये वो विचार हैं जिसकी नींव पर मीरा ने ऑरोविल की टाउनशिप खड़ी की। मीरा की मृत्यु 17 नवंबर 1930 को हुई थी। ऑरोविल की स्थापना के लिए भारत सरकार की रजामंदी के बाद इसे यूनेस्को के सामने रखा गया, जहां एक रिजोल्यूशन पास करके इसके निर्माण की अनुमति दी गई। इस रिजोल्यूशन का समर्थन भारत समेत यूनेस्को के सदस्य देशों ने किया। इसकी स्थापना के समय यूनेस्को के सदस्य 121 देश अपने यहाँ की मिट्टी लेकर आए थे, जिसे एक संगमरमर के कमल के आकार के बने कलश में रखा गया।
ये काम यहाँ स्थित एक बरगद के पेड़ के नीचे हुआ। 28 फरवरी 1968 को इस ऑरोविल के उद्घाटन समारोह में 124 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये शहर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है और यहाँ के कायदे और कानून भी अलग हैं। यहाँ 82 देशों के लोग बड़ी ही सादगी से जीवन बिताते हैं। इनमें 30% भारतीय भी हैं। यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल से लेकर यूनिवर्सिटी तक लोगों की ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। यहाँ मुद्रा नहीं चलती, मतलब यहाँ कोई करेंसी नहीं है, बल्कि सेवाओं के बदले सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस शहर में रहने वालों का रहन सहन मुफ्त है। ये लोग यहाँ की सेवाओं में अपनी मदद करते हैं। इन्हें फाउंडेशन की तरफ से बहुत मामूली वेतन बाहरी खर्च के लिए मिलता है। यहाँ के लोग तेल, साबुन और अगरबत्ती बनाने जैसे कुटीर और गृह उद्योग चलाते हैं। इनसे जो आमदनी होती है उसे ऑरोविल फाउंडेशन इस जगह के विकास में खर्च करता है। भारत सरकार की ओर से इस नगर को मान्यता प्राप्त है और सरकार भी इसे आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 1985 में यहाँ एक फाइनेंशियल सर्विस सेंटर स्टार्ट किया गया। तब से ये आरबीआई की आज्ञा से बैंक की तरह ही काम करता है। इसमें यहाँ रहने वाले लोग अपना पैसा ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कराते हैं। इसके बदले ऑरोविल फाइनेंशियल सर्विस यानी AFS एक अकाउंट नंबर देता है। ऑरोविल के करीब 200 कमर्शियल सेंटर और छोटी बड़ी दुकानों पर इसी अकाउंट नंबर को बता के खरीदारी की जाती है। यहाँ घूमने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं, जिन्हें उचित मूल्य पर रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। आने वाले गेस्ट और वॉलंटियर्स के लिए डेबिट कार्ड की तरह ही एक ऑरो कार्ड जारी किया जाता है। इसी कार्ड से ऑरोविल की दुकानों पर पेमेंट किया जाता है। हालांकि शहर के बाहर से ज़रूरी सामान के लिए कभी कभी कैश पेमेंट भी किया जाता है। ऑरोविल की यही सबसे खास बात है जो लोगों को यहाँ खींचती है, वो है यहाँ किसी रुपया या पैसे का ना चलना। ये रहने वाले लोग अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए देते हैं। इसके अलावा उनसे अपेक्षा की जाती है कि जब भी ज़रूरत हो तब वे तन, मन या धन से अपना योगदान करेंगे। ऑरोविल के सेंट्रल फंड का बजट का 33% हिस्सा यहाँ के कमर्शियल यूनिट से आता है, जबकि भारत सरकार भी कुछ योगदान करती है। वहीं यहाँ एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, जहाँ से यहाँ रहने वाले लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से आर्थिक मदद ले सकते हैं। इस जगह पर घरों के मालिक उसमें रहने वाले नहीं, बल्कि ऑरोविल फाउंडेशन है। ऑरोविल का मतलब होता है उषा की नगरी, यानी नव जागरण का स्थान। इसकी स्थापना भी इसी विचार पर हुई है। एक यूनिवर्सल टाउनशिप होने के कारण इसकी अपनी कुछ खासियतें हैं। मीरा अल्फासा यानी कि माँ ने इस जगह को लेकर 4 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया था, जो कि इस प्रकार है। पहला, ऑरोविल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ऑरोविल समग्र रूप से पूरी मानवता का है, लेकिन ऑरोविल में रहने के लिए व्यक्ति को दिव्य चेतना की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। दूसरा, ऑरोविल सतत शिक्षा, निरंतर प्रगति और सनातन यौवन का स्थान होगा। तीसरा, ऑरोविल भूत और भविष्य के बीच का पुल बनने का आकांक्षी है। सभी प्रकार के आविष्कारों का लाभ उठाते हुए ऑरोविल भविष्य की अनुभूतियों की तरफ निर्भीकता से आगे बढ़ेगा। चौथा, ऑरोविल एक वास्तविक मानवीय एकता के जीव रूप शरीर के लिए भौतिक और आध्यात्मिक अनुसंधान का स्थान होगा। पूरा ऑरोविल 6 पार्ट में बटा है। इस टाउनशिप के केंद्र में पीस एरिया है, जहां बड़ा सा गोल्डन स्पेरिकल वाला एक मंदिर है, जिसे माता मंदिर कहा जाता है। इसके चारों ओर गोलाकार गार्डन है, जिसमें संगमरमर का कलश है, जिसमें 121 देशों और भारत के 21 राज्यों की मिट्टी है। वहीं इस गार्डन में वाटर रिचार्ज के लिए एक झील है, जो यहाँ के वातावरण को शांतिमय बनाता है। पीस एरिया के बाद इंडस्ट्रियल जोन है, जिसमें ग्रीन इंडस्ट्रीज है। ये 109 हेक्टेयर में फैला है। इसका मुख्य उद्देश्य टाउनशिप को आत्मनिर्भर बनाना है।
इसके बाद एक 189 हेक्टेयर का रेजिडेंशियल एरिया है, जिसका 55% भाग ग्रीन है और 45% भाग में बिल्डिंग है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑरोविल किसी एक का नहीं, लेकिन ये जगह तो भारत में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये जगह स्वतंत्र है? इसका जवाब भारतीय संविधान में मिलता है। ऑरोविल को लेकर श्री मां का मानना था कि इसकी स्वतंत्रता पर भारत सरकार एक खतरा है। उनके मरने के बाद ऐसा ही हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक इमरजेंसी ऑरोविल प्रोविजनल एक्ट पास किया और इसके मैनेजमेंट को अपने हाथों में ले लिया, जिसके खिलाफ यहाँ की सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। कोर्ट के अंतिम फैसले में सरकार के हस्तक्षेप को संवैधानिक तौर पर वैध माना गया। 1988 में ऑरोविल मैनेजमेंट के लिए एक बढ़िया अरेंजमेंट करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस समय सरकार में शिक्षा सलाहकार किरीट जोशी, जो इस टाउनशिप के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उन्होंने राजीव गांधी से इस पर बात की और 1988 में द ऑरोविल फाउंडेशन एक्ट संसद में पास हुआ। इस एक्ट के तहत यहाँ की सारी चल और अचल संपत्ति फाउंडेशन के अधीन आ गई। यहाँ 3 स्तर वाला गवर्निंग सिस्टम लागू किया गया, यानी गवर्निंग बोर्ड, रेजिडेंट असेंबली और ऑरोविल इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल। ऑरोविल फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के तहत आने वाला एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑरोविल भारत सरकार के अंदर होते हुए भी स्वतंत्र है। यह आज भी अपने मानवता के एकता के संदेश की नींव पर टिका हुआ है। ये भारत के वसुदेव कुटुंबकम वाली नगरी का एक जीवित प्रमाण है, जहां दुनिया भर के लोग भाषा, धर्म, जाति, रंग आदि के भेद के बाद भी बिना मतभेद के एक साथ रहते हैं। यही तो हमारे भारतीयता की पहचान है। अगर आप ऑरोविल के सदस्य बनना चाहते हैं तो आप ऑरोविल की वेबसाइट auroville.org पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।